हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब? मैं आपका होस्ट और दोस्त आपके लिए बिल्कुल आज एक और जो नया वीडियो है वो लेके आया हूँ। एंड आप आज का जो हमारा वीडियो वो काफ़ी मोटिवेटेड होने वाला है एंड ये काफ़ी लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आज का हमारा जो वीडियो है एंड उनका जो टॉपिक है वो डिप्रेशन और एक एंग्जाइटी। क्योंकि ये क्या सबकी लाइफ में एक फेस आता है कि हम किसी न किसी रीज़न से डिप्रेस हो जाते हैं या फिर उस अपन एंग्जाइटी फील करते हैं, हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो सो बेसिकली डिप्रेशन के ऊपर है कि इनसे हमको जो डिप्रेशन है इससे कैसे डील करनी चाहिए, क्या मतलब क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो बेसिक आज का जो वीडियो वो इसके ऊपर है। एंड गाइस आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, अगर आप मेरे चैनल पर करना है तो प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें एंड ट्राई करेगी हमारा जो वीडियो है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि इसकी हमको मोटिवेटेड मिले और हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए वो लेके आए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। डिप्रेशन गाइस, देखिए डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन लोग इनसे क्या मजाक समझते मजाक समझते हैं, क्योंकि बेसिकली डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो कई लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड तक कर लेते हैं। बट कुछ जो लोग होते तो ये उनके लिए कुछ नहीं है, वो लाइक बोलते कि अरे यार क्या डिप्रेशन है, कुछ भी नहीं है, नाटक कर रहा है। या नाटक करिए, अगर कोई बंदी डिप्रेशन में वो चल जाए तो बोले नाटक करिए, अगर कोई बंदा आता है तो बोलते हैं कि नहीं यार नाटक करता, कुछ नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता ये। बट गाइस यू नो एंड आई नो बिकॉज वी आर लिटरेट पीपल्स। सो हमको वो पता है कि जब डिप्रेशन आपके किसी भी रीजन से, जब डिप्रेशन हमारे माइंड में जब आता है, क्योंकि बेसिक जो डिप्रेशन होता है वो होता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से या एक्सपेक्टेशन की वजह से। क्योंकि किसी केस में क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जब किसी से कुछ ज़्यादा अगर एक्सपेक्ट कर लेते हैं या फिर हमने जब एक्सपेक्ट करता अगर वो चीज़ हमें वो नहीं मिलती तो हम कहीं ना कहीं सैड फील करते हैं। एंड वो सैड फील करने के बाद हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक ओवर थिंकिंग आती है। एंड उस ओवर थिंकिंग की वजह से गाइस जो डिप्रेशन का जो पार्ट है वो डिप्रेशन वहाँ से स्टार्ट होता है। क्योंकि बेसिकली डिप्रेशन जो है वो तभी होता है कि हम किसी जब चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं, कोई भी चीज़। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट अ रिलेशनशिप, कोई अगर कोई रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, लाइक कपल्स एक रिलेशनशिप बहुत सही से चल रहा है, बट किसी रीज़न से, फॉर एग्जाम्पल किसी XYZ कोई भी रीज़न, अगर उन रीज़न से उन जो कपल से उनका ब्रेकअप हुआ था, बट जो रिलेशनशिप में क्या होता है कि मतलब कुछ जो कपल्स है वो इजीली मूव ऑन कर जाते हैं, बट कुछ वो नहीं कर पाते, लाइक कभी बॉयज़ नहीं कर पाते तो कभी गर्ल्स नहीं कर पाती। तो ये भी एक मेन रीज़न है कि डिप्रेशन का, कि यार वो छोड़ गई एंड वो छोड़ गया मुझे, तो उसके बाद हम क्या अपने आप को काफ़ी एक लिमिटलेस हम एक लिमिट दुनिया में अपने आप को रखते हैं। हम ना किसी ज़्यादा बातचीत करते हैं, हम ना किसी से ज़्यादा घुल मिल सकते, क्योंकि हमारे माइंड में बेसिकली वो ही चल रहा होता है कि यार वो एक XYZ पर्सन था जिसके साथ में इतना टाइम मैंने स्पेंड किया एंड लाइफ, बट अब वो मेरी लाइफ में नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत मेजर रीज़न होता है कि हम डिप्रेशन में क्यों चल जाते हैं। क्योंकि ये होने के बाद में जो पर्सन होता है, जो ह्यूमन होता है, वो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करने लगता है। एंड जब कोई भी ओवर थिंकिंग करेगा तो गाइस उसका सीधा सा ये होगा कि आप डिप्रेशन में जाओगे। एंड डिप्रेशन में आपने कई बार आपने भी सुना होगा कि डिप्रेशन में जाने के बाद लोग कई बार वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में वो चल जाते हैं कि उनका जो ट्रीटमेंट उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। बट ट्रीटमेंट के बाद भी गाइस वो काफ़ी मतलब वो नहीं ठीक हो पाते, क्योंकि उनका माइंड जो है वो बिल्कुल ही लाइक गिव अप कर चुका होता है। उसके बाद हम एंग्जाइटी फील करते हैं, हम लो फील करते हैं, हमको बिल्कुल हमारी जो बॉडी है बिल्कुल किसी भी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करती। अब हमको ऐसा लगता है यह सब कुछ खत्म हो गया, बट गाइस बेसिकली ऐसा है नहीं। आई विल टेल यू द रीज़न। उसका रीज़न है कि जैसे आप कभी भी किसी भी फॉर एग्जांपल आप किसी भी डिप्रेशन से या किसी भी ट्रॉमा से अगर आप निकल रहे हो, कोई भी रीज़न XYZ, क्योंकि हमारी लाइफ में सबकी लाइफ में कहीं ना भाई एक बार ये फेस आता है, लाइफ में आता है कि जब हम किसी भी चीज़ से हमारे लाइफ कुछ ऐसा होता है कि हम उसको लेके काफ़ी सैड रहते हैं, या उसके बाद हम डिप्रेस हो जाते हैं, फिर हमको एंग्जाइटी फील होने लगती है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो गाइस डॉक्टर हमको कोई हम तो जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर या कोई भी हम उसके पास जाते हैं, तो गाइस जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट
करता है कि आप ये करिए तो आपका जो डिप्रेशन है शायद आप उनसे बाहर निकल सके। तो आपको जो डॉक्टर भी है वो पूरी श्योरिटी वो नहीं देता कि यार मैं ये बोल रहा हूँ तो आप ये कर दो, सब उस चीज से बाहर निकल जाओगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। क्योंकि मेन रीजन क्या है कि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे किसी चीज से निकलने का, तब तक आप उस चीज से कभी नहीं निकल सकते। मैं आपको कितना भी गाइड कर लूँ, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको कितना भी समझा ले कि आप ये चीजें करो, आप इस डिप्रेशन से 100% बाहर निकल सकते, बट जब तक आप उन चीजों को खुद इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे, जब तक आप खुद इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे, जब तक आप खुद उस चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तो आई डोंट थिंक कि आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो। क्योंकि डिप्रेशन कोई मजाक नहीं है। एंड क्योंकि डिप्रेशन के चक्कर में काफ़ी जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने जो बच्चों को है वो गवा बैठते हैं, क्योंकि उस टाइम उनको नहीं समझ आता कि हमारा बच्चा किस डिप्रेशन से निकले। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है कि हमारे साथ जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम क्या हमारे पेरेंट्स को नहीं बोल पाते, हम शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स से, जो हमारा जो क्लोज फ्रेंड होता है या फिर हमारे ऐसे जो क्लोज फ्रेंड्स हम उनसे शेयर करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से कभी नहीं शेयर करते। तो ये उसका फिर जब पेरेंट्स आप शेयर नहीं करोगे तो पेरेंट्स आपको कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। एंड बट कुछ पेरेंट्स होते हैं जो आपको काफी ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बट किसी के पेरेंट्स होते हैं कि वो बिल्कुल मतलब इस चीज को मानते ही नहीं कि यार व्हाट द फक डिप्रेशन, कुछ नहीं है डिप्रेशन, ये बस तेरी वहम है या ऐसा कुछ बोलते हैं। बट बात ये होता है कि डिप्रेशन एक बहुत सीरियस एक है। अगर आप उसको अगर ढंग से अगर ट्रीटमेंट ले, अगर आप अपने माइंड को अगर रिलैक्स करें, तो आई थिंक कि डिप्रेशन से आप किसी भी डिप्रेशन से हो आप निकल सकते हो। क्योंकि उसका सीधा रीज़न है कि जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आप उस डिप्रेशन से निकल सकते हैं। क्योंकि सीधा सा ये कि अगर आपका माइंड अगर आपको कंट्रोल कर रहा है तो फिर गाइस आई विल गिव यू अश्योरिटी कि आप लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जहाँ पे हो और वहीं पे रहोगे, एंड कभी हो सकता है जहाँ पे हो ना आप उससे भी डाउन चल जाओगे। सो गाइस प्लीज ट्राई कि जो आपका जो माइंड है वो आपको ना कंट्रोल करे, आप आपके माइंड को कंट्रोल करो। क्योंकि बिकॉज जब आप आपके माइंड को जब कंट्रोल करोगे ना, सो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। क्योंकि अगर आप माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, आपका माइंड आपके कंट्रोल में, आप अंदर से खुश हो, आपको कोई इशू वगैरह नहीं है, तो ऑब्वियसली कि जो डिप्रेशन वगैरह जो भी है आप उनसे एक इजी वे में निकल सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत इजी है डिप्रेशन निकलना, बट मैं गाइस ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि डिप्रेशन से निकलना बहुत मुश्किल है। इट्स ऑल अबाउट आवर मेंटलिटी, कि हम अपने माइंड पे कितना वर्क करते हैं, हमारे जो मेंटल जो प्रेशर है हम उसको कितना रिलीज करते हैं। क्योंकि बॉडी में कुछ चीज होती है जो रिलीज होना बहुत कंपलसरी है। अगर आप किसी भी डिप्रेशन या एंग्जाइटी से अगर निकल रहे हो तो गाइस जब तक आप किसी से शेयर नहीं करोगे, फ्रेंड्स वगैरह फैमिली किसी से, जब तक अगर आप उस चीज को अपने अंदर ही रख के बैठ जाओगे, तो आई डोंट थिंक कि दुनिया कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको उस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। क्योंकि मैंने अभी वीडियो के कुछ टाइम पहले ये बोला था कि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे कि मुझे इस चीज से निकलना है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता यही है, कुछ भी लाइक हमने किसी से एक्सपेक्टेशन करी, हमारे एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई, फिर हम सैड हो गए। अब सैड होने बाद बोलते यार ये हो गया, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, लाइफ खत्म हो गई एंड ऑल ये। सो कहीं लाइफ कभी खत्म नहीं होती, ये एक लाइफ का फेस है जो आई थिंक हर किसी की लाइफ में एक ना एक टाइम आता ही है। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी आप इससे डील कैसे करते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद इससे डील नहीं करोगे, वो जो डिप्रेशन है, जो एंग्जाइटी आपको अंदर अंदर खाई जाएगी। बट ये इतना हार्ड नहीं है जितना हम लोग वो समझते हैं। क्योंकि आपने गाइस नोटिस किया होगा कि इसके डिप्रेशन से निकलने के लिए लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, लाखों रुपए वो खर्च करते हैं कि हमारा लाइक अगर किसी का बच्चा या कोई भी अगर डिप्रेशन में चल जाए तो वो करते कि हम एक्सपेंसिव स्पेशल डॉक्टर उनको दिखाए, जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर होते हैं, तो शायद वो उनको वहां से बाहर निकाल सके। सो गाइस मेरा ये मानना है कि अगर डिप्रेशन में हो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे या आप खुद फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे, तब तक आप उन चीज़ों से बाहर नहीं कर सकते। क्योंकि जो डॉक्टर है या आपके जो मेंटर है या जो आपको जो लाइफ में जो गाइड करते हैं, कोई भी हो XYZ, वो आपको बस एक रास्ता बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि यार तू ऐसा कर तो ये ऐसा धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। बट लिटरली जो पॉइंट ऑफ मेरा जो व्यू है वो ये कि जब तक आप खुद नहीं ट्राई करोगे, बिल्कुल भी उस चीज़ से वो निकल नहीं सकते।
एंड सेकंड थिंग ये होता है कि जो डिप्रेशन है, जो डिप्रेशन जो होता है वो कोई लाइक इस मजाक नहीं है। अगर आपके कोई भी अगर लाइक रिलेटिव फ्रेंड फैमिली या क्लोज अगर कोई भी लाइक डिप्रेशन में है तो आप उनसे बात करिए, कोई भी एक्स वाई जेड लाइक छोटा बच्चा, क्योंकि आपने कहीं आज ने खुद ने सुना होगा आजकल 6 7 8 9 साल का बच्चा भी बोलता है कि यार मैं डिप्रेशन में हूँ। अब आप सोचोगे कि यार 6 8 साल 9 बच्चे मतलब 8 9 साल के बच्चे कौन सा डिप्रेशन है, क्योंकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम सोचेंगे यार इसको भी क्या टेंशन है, इसको क्या दिक्कत है भाई, तो इसको कौन सा डिप्रेशन आ गया। तो डिप्रेशन गाइस ये नहीं होता कि किसी अगर कोई रिलेशनशिप में उसकी बंदी छोड़ के चली गई, उसका बंदा छोड़ के लगे तो वो डिप्रेशन हो गया। और डिप्रेशन गाइस बहुत तरह का होता है, लाइक एक फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, खुद की पर्सनल प्रॉब्लम होती है। तो और डिप्रेशन एक चीज से नहीं होता, डिप्रेशन काफी ज्यादा चीजों से होता है। अब वो करता है कि आप किस चीज से निकलो जो आपको इतना वो डिप्रेशन आ गया। अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो गाइस आपने देखा कि आजकल जो स्टडी करते हैं मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उन पे भी क्या बहुत ज़्यादा एक मेंटली प्रेशर होता है कि यार तेरे को ना 10th में ये लाना है, तेरे को 10th में 90% लाने, 12th में तेरे को 80% लाने, लेकिन तेरे को वो लाना है। अब जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनको इतना मेंटली प्रेशराइज कर देते हैं कि बच्चे उस जो स्टूडेंट होता है वो भी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होता है कि जो डिप्रेशन में वो चले जाते हैं। आपने देखोगे जो और किसी ने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया या किसी नीट का एग्ज़ाम दिया, अगर उनका क्लियर वो नहीं हुआ तो वो फिर मतलब उनके जो पेरेंट्स है वो उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल वो नहीं कर पाते एंड उसके बाद में वो जाके सुसाइड वो कर लेते। तो सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो उनकी लाइफ में जो उनके उस टाइम जो चल रहा था डिप्रेशन वो उनको हैंडल नहीं कर पाते। एंड जब भी आपका माइंड आपकी अगर आपके साथ ऐसा कुछ होगा, कोई भी प्रॉब्लम या मतलब कोई भी ऐसी बात जो आपका माइंड नहीं हैंडल कर पाएगा, तो आपके माइंड में जो लास्ट जो थॉट प्रोसेस होता है फिर वो यही आता है कि यार सब कुछ खत्म हो गया है, मैं लाइक आई डोंट वांट टू लिव, मुझे वो नहीं जीना, मैं सुसाइड कर। तो ये गाइस ये लास्ट थॉट आता है कि आप किसी के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाते, आपने इतनी वो मेहनत करी आपको बट उसके अकॉर्डिंग आपका उसका रिजल्ट नहीं मिला। सो ये डिप्रेशन जो होता है ये बहुत तरीके का होता है। इसका मैं ये नहीं बोलूँगा कि डिप्रेशन एक तरीके का होता है, बट गाइस डिप्रेशन बहुत ज़्यादा वो तरीके होते हैं। सो डिप्रेशन से जो बाहर निकलने के गाइस जो मतलब जो है आपको कुछ नहीं करना, आपको यही करना है। अगर आप किसी चीज़ से अगर आप सफ़र कर रहे हो तो प्लीज़ ट्राई कि आप लोगों के साथ घुल मिल को थोड़े बैठ के आप थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहो, क्योंकि गाइस ये होता है कि जब भी कोई डिप्रेशन में होता है ना तो उसमें ये होता है कि जब वो लोगों से बात करता है या फिर किसी से कुछ अपनी अपनी शेयर करता है तो उस अकॉर्डिंग उस टाइम ये होता है कि उसका जो माइंड है ना उस जो डिप्रेशन है किसी भी रीज़न से उसका माइंड वहाँ से डाइवर्ट होके मतलब वहाँ से उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो फिर जो उसके जो फ्रेंड जो फैमिली वगैरह उस उनके साथ जब वो बैठता है उसको काफ़ी अच्छा फील होता है। तो ये गाइस एक सबसे सिंपल वे है कि आप डिप्रेशन से किस तरह कैसे डील करें एंड क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि जो डिप्रेशन से या एंग्जाइटी से आप बिल्कुल निकल जाए, क्योंकि गाइस इट्स नॉट इजी बट इट्स नॉट हार्ड, यू कैन डू एंड यू कैन डू एनीथिंग इफ यू वांट, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मेंटेलिटी। अगर आपकी मेंटेलिटी अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप अगर मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो गाइस आई थिंक कि आप किसी भी डिप्रेशन हो एंग्जाइटी या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में काफ़ी इश्यूज क्रिएट कर रहा है तो गाइस आप उस चीज़ से भी निकल सकते हो। बट आपको जो करना है कि फर्स्ट जो स्टेप है ना, आप किसी भी वर्क में अपने लाइफ में कोई भी थिंग जब तक आप खुद फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे तब तक आई डोंट थिंक कि आप कुछ वो कर पाओगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट वन। आप फर्स्ट स्टेप लीजिए, उसके बाद में देखिए आपके जो बहुत जो हार्ड लग रहा है ना वो आपके लिए एक टाइम पे काफ़ी इजी हो जाएगा। क्योंकि ये है कि आप एक बार ट्राई करिए, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आप चीज़ से निकलोगे नहीं, और आप निकलोगे नहीं तो आपका जो डिप्रेशन है और जो एंग्जाइटी आप पे बहुत ज़्यादा हैवी होते जाएंगे। सो गाइड इट्स वो आपको शायद फ्यूचर में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो एज आज का जो हमारा वीडियो जो बनाने का जो मोटिव था वो यही था कि हमारा जो इंडिया है अब पे डिप्रेशन के केस बहुत ज़्यादा है एंड हमारे इंडिया में जो डिप्रेशन है 30% जो लोग जो डिप्रेशन से जो गुजरते हैं आज के टाइम में वो है स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट या हम ये बोल सकते हैं कि 18 to 25 ईयर्स के मतलब जो हमारे जो देश के युवा है वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं।
तो गाइस आज का हमारा जो वीडियो बनाने का जो मोटिव था वही था कि आप जो डिप्रेशन है, ऐसा मत सोचिए कि अगर डिप्रेशन आ गया तो मेरी सब चीज़ खत्म हो गया या मुझे नहीं जीना, कैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन डू, क्योंकि एक चीज़ से कुछ खत्म नहीं होता। आप उस चीज़ से पर बाहर निकलने का ट्राई तो करिए, जब तक आप उससे बाहर निकलेंगे तो गाइस सब कुछ ईजी हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटेलिटी। अगर आपकी मेंटेलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपका जो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो गाइस आप डील कर सकते हो। हाँ मतलब ठीक है यार, मानता हूँ कि इतना आसान नहीं है, बट गाइस इतना हार्ड भी नहीं। सो यू कैन डू एंड यू कैन डू एनीथिंग। सो गाइस आज का हमारा वीडियो अगर आपको काफ़ी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, हमको प्यार दीजिए, जो हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लेके आए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।